देखते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स इज ए यूज टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। तो प्राइमरी की अगर आपने दो टेबल्स के रिलेशनशिप में करनी है तो वहाँ पे प्राइमरी की नहीं, वहाँ पर उनका रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको फॉरेन की लगानी पड़ेगी। लेकिन फॉरेन की के साथ साथ आप प्राइमरी की भी अपना बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। वो कैसे, उसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ इलेबोरेट करूंगी। तो फॉरेन की इज इन वन टेबल यूज टू पॉइंट प्राइमरी की इन दी अनदर टेबल। इसको पहले समझते हैं। ये मेरे पास दो टेबल है। एक टेबल है मेरा स्टूडेंट टेबल, एक है मेरा सिटी टेबल। ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पर आईडी ली है, नेम ली है, एज लिया है और सिटी लिया है। दूसरे में मैंने क्या लिया है, सिटी की आईडी ली है और इस पे मैंने क्या लगाया है, प्राइमरी की लगाया है और यहाँ पर मैं सिटी के नेम दिए हैं। अब इन दोनों टेबल के बीच में जब मैं कोई रिलेशनशिप क्रिएट करूंगी तो वो सिर्फ मेरा फॉरेन की के साथ ही पॉसिबल हो पाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मैंने सिटीज लिखे थे, सिटीज की बजाय अब मैं इनकी ये आईडीज यूज करूंगी। अब इस आईडी पर भी मैंने प्राइमरी की लगा दिया। अब स्टूडेंट टेबल पे जब सिटी की मैं आईडी यूज करूंगी तो वहां पर आपका फॉरेन की काम करेगा, तभी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होगा। तो इस वाली आईडी पे जो मैंने प्राइमरी की लगाई थी, सेम वही आईडी अब मैं सिटी के बजाय उनकी आईडी यूज करूंगी तो वो देख लेगा कि 1 मीन्स आगरा है, 2 मीन्स भोपाल है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो जिस टेबल के साथ आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया है वो डाटा वही से फेच करेगा। अब यहाँ पर जो लिया है तो ये फॉरेन की ही है जो कि प्राइमरी की के थ्रू इन दोनों के बीच में एक लिंक जनरेट कर पा रही है। अब फॉरेन की अगर मुझे किसी भी टेबल पे लगानी है तो उसका लिखने का सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आईडी ली है जिसको मैंने नॉट नल एंड ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, नेम लिया है, एज लिया है और सिटी ली है। प्राइमरी की आईडी पे लगाई है तो आप नीचे लिखोगे फॉरेन की सिटी प्रेफरेंसेस, दिस इज कॉल्ड योर प्रेफरेंसेस। तो इसमें आप लिखोगे रेफरेंसेस सिटी आईडी। तो मीन्स यहाँ पर फॉरेन की मैंने किस पे लगा दी है, सिटी पे लगाई है, लेकिन रेफरेंस कहाँ से ले, सिटी की आईडी से। तो यहाँ पर जब मैं ये वाला सेम चीज स्टेटमेंट को रन करके देखूंगी तो वो आपका यहाँ पर आईडी जनरेट करके आपको आउटपुट दे देगा।